बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रूकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक। सेकेंड ईयर बायोलॉजी आज चैप्टर नंबर 17 आज आखिरी टॉपिक हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का, और इसके एक्सरसाइज भी हम आज करेंगे। और फेज़ 2 कोविड-19 का लेक्चर नंबर 15 है। ये टॉपिक है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर एंड लर्निंग बिहेवियर, और साथ में एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 की। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं जी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का और लर्निंग बिहेवियर। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो बाय बर्थ या जिबिल्लत, हमारी आदत, हमारे हेरिडिटी मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है, उसको इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का नाम देते हैं। और लर्निंग बिहेवियर जो हम अपनी ज़िंदगी के दौरान अपने तजर्बात से जो कुछ हम सीखते हैं उसको हम लर्निंग बिहेवियर का नाम देते हैं। ये डिफरेंस है। दिस इज द टाइप ऑफ बिहेवियर दैट डिपेंड्स ऑन द हेरिडिटी मटेरियल। ये वो बिहेवियर है जो कि डिपेंड करता है हेरिडिटी मटेरियल पे, विच द एनिमल इनहेरिट्स, जो कि एनिमल को विरासत में मिला होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। द एनिमल्स में बी बॉर्न विद राइट रिस्पॉन्सेज बिल्ट इन नर्वस सिस्टम एज पार्ट ऑफ इट्स इनहेरिटेड स्ट्रक्चर। एनिमल जो है उसके नर्वस सिस्टम के अंदर ये बिल्ट इन मैकेनिज्म के तौर पर प्रेजेंट होता है, जो कि उसको उसकी पेरेंट्स की विरासत से मिला होता है। जबकि लर्निंग बिहेवियर, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ये डिपेंड करता है माहौल के ऊपर। बट द एबिलिटी टू मॉडिफाई द बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द हेरिडिटी मटीरियल। यानी लर्निंग बिहेवियर वो वाला बिहेवियर है जो हम माहौल से सीखते हैं, लेकिन इसको चेंज करने की जो सलाहियत है या इसको चेंज करने की जो एबिलिटी है वो डिपेंड करती है हेरिडिटी मटीरियल पे, हमारे विरासती मादे पे। दूसरा डिफरेंस हम बताते हैं, एक्सपीरियंस हैज नो ऑब्वियस इन्फ्लुएंस ऑन दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। देखें, जैसा कि मैंने बताया, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो इसका एक्सपीरियंस का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हमारी विरासत में प्रेजेंट है, हमारे जीन्स के अंदर प्रेजेंट है। इस वजह से हम इसको कुदरती तौर पर ही शो करते हैं। जबकि लर्निंग बिहेवियर हमारे जीन्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो तजर्बात का इस पर बहुत ही ज़्यादा असर होता है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। थर्ड डिफरेंस है, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर डिपेंड ऑन द सिलेक्शन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज सो दैट इट हेल्प्स इन अडेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द इन्वायरमेंट। यानी जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिलेक्शन पे, जो कि एक हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज में मीन्स हम कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन पे ये डिपेंड करता है कि नेचर जो है वो कौन कौन से जीन्स को सिलेक्ट करती है, कौन कौन से जेनेटिक मटेरियल को सिलेक्ट करती है, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात ऑफ स्पीशीज जो है उनको क्या करती है, सिलेक्ट करती है। और उन खसूसियात की बेस पे वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करने के काबिल होते हैं। जबकि जो लर्निंग बिहेवियर है, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल। वो स्पीशीज की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, और ये जो है ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की हिस्ट्री पे, ये डिपेंड करता है ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम, उसके लाइफ के दौरान, सो एज टू हेल्प द ऑर्गेनिज्म इन इट्स अडेप्टेबिलिटी इन द गिवन इन्वायरमेंट, जिसकी बेस पे ऑर्गेनिज्म जो है वो गिवन इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को एडॉप्ट करवा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी मॉडिफिकेशंस होती हैं ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं, ऑर्गेनिज्म के इनसाइड होती हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि लर्निंग बिहेवियर जो है इसमें जितनी भी ऑपरेटिंग सिलेक्शन है वो इंडिविजुअल की बेस पे होती है, जो कि अपनी ज़िंदगी के दौरान वो सीखता है। फोर्थ डिफरेंस हम बताते हैं जी कि जो लर्निंग बिहेवियर है वो ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाता है कि ऑर्गेनिज्म सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज जो है उनको क्या कर सके, शो आउट कर सके। दिस इज एडवांटेजियस फॉर एनिमल विद शॉर्ट लाइफ स्पेन। ये उन ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा अहम होता है जिनका लाइफ स्पेन क्या होता है, थोड़ा होता है, और जिनके पेरेंट्स जो है उनकी केयर नहीं करते। जिस तरह हम एग्जाम्पल देते हैं बर्ड्स और रेप्टाइल की। बर्ड्स और रेप्टाइल या इंसेक्ट्स के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसमें उनके पेरेंट्स जो है उनकी केयर करते हो आफ्टर बर्थ। वो खुद ही ग्रो करते हैं, खुद ही अपनी खुराक तलाश करते हैं और सर्वाइव करते हैं। और इन ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अब जब लाइफ स्पैन छोटा है तो इनका एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, बिल्कुल एक्सपीरियंस होगा ही नहीं। तो इस वजह से जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है वो उन ऑर्गेनिज्म को जिनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही खसूसियात प्रेजेंट होती हैं, जिसकी मदद से ये सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं।
जबकि लर्निंग बिहेवियर जो है ये उन ऑर्गेनिज्म के लिए एडवांटेशियस होगा जिनका लाइफ स्पैन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ये उनको अपने माहौल के अंदर रहने के लिए काबिल बनाता है। दिस इज एडवांटेजियस फॉर दोज एनिमल विच हैव लॉन्ग लाइफ स्पैन एंड हैव पेरेंटल केयर सो दैट दे कैन मॉडिफाई द बिहेवियर बाय प्रीवियस एक्सपीरियंस। और उनकी पेरेंटल केयर भी होती है, लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अपने बिहेवियर को प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे चेंज आउट कर सकते हैं। पांचवा डिफरेंस हम बताते हैं जी, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इवॉल्व स्लोली इन द स्पीशी, यानी आहिस्ता आहिस्ता नेचर जो है वो खसूसियात को सिलेक्ट करती है और फिर कई सदियों के बाद जाके वो स्पीशीज जो है उसके अंदर क्या होता है, इन स्पीशीज डिफरेंट बिहेवियर शो करती है अपने एंसेस्टर से। चैप्टर नंबर 24 में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इवॉल्व्स ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, लर्निंग बिहेवियर जो है ये लाइफ के दौरान ही इवॉल्व होता है इंडिविजुअल की, बट द एबिलिटी ऑफ लर्निंग डिपेंड्स ऑन जेनेटिक बेसिस ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन इन खसूसियात को, एक्सपीरियंस को लर्न करना, तजर्बात से सीखना और उन तजर्बात की बेस पे अपने नॉलेज को इंक्रीज करना, दोबारा वो मिस्टेक्स ना करना, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटीरियल पे। एग्जाम्पल देते हैं जी, एग्जाम्पल से आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, हनी बीज इनहेरिट द एबिलिटी टू फॉर्म विंग मसल्स एंड विंग्स फॉर फ्लाइट। यहाँ पे एफ आएगा, फ्लाइट। दे इनहेरिट द टेंडेंसी टू फ्लाई टूवर्ड्स फ्लावर्स, यहाँ पे एफ मिस है, फ्लावर टू सी नेक्टर एंड पोलन। ये क्या करता है कि ये फ्लावर्स की तरफ फ्लाई करके जाता है ताकि ये नेक्टर और पोलन जो है इसको क्या कर सके, हासिल कर सके। अब क्या इसने माहौल से सीखा था विंग्स मसल को बनाना, फ्लाइट करना और फ्लावर्स की तरफ जाना? नहीं, ये उसके किसके अंदर प्रेजेंट था, जेनेटिक मटेरियल के अंदर प्रेजेंट था। जबकि लर्निंग बिहेवियर में हम देखते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स है ये लफ्ज, रिफ्लेक्स टाइप 1 इन केस ऑफ डॉग्स वेयर डॉग्स लर्न टू स्लाइवेट ऑन रिंगिंग ऑफ द बेल अलोन। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। असल में होता क्या है कि एक साइंटिस्ट ने तजर्बा किया था, और उसने क्या तजर्बा किया था कि एक डॉग, उसका पालतू कुत्ता था उसका, और जब वो बेल रिंग करता था तो उस बेल रिंग करने के बाद डॉग उसके पास आता था और वो उसे खुराक मुहैया करता था। पहले दिन उसने ऐसा किया, और जब वो बेल रिंग करता था खुराक उसके सामने होती थी और वो सिलाइवा सेक्रीट करता था, थूक रिलीज करता था डॉग। दूसरे दिन भी उसने ऐसा किया, डॉग जो है वो सिलाइवा रिलीज करना शुरू कर दिया उसने, और जिसे हम कहते हैं कि मुंह में पानी आ जाना। और तीसरे दिन भी उसने ऐसा किया। कई दिनों तक वो ऐसा करता रहा, बेल बजाता, डॉग के सामने खुराक रख देता और वो थूक रिलीज करता। लेकिन एक दिन उसने ऐसा किया कि उसने बेल बजाई लेकिन खाना जो है वो कुत्ते के सामने ना रखा, लेकिन कुत्ता उस बेल की आवाज़ को सुनकर उसको क्या करने लगा, जो उसके सामने खुराक तो नहीं पड़ी थी लेकिन फिर भी वो सिलाइवा सेक्रेट कर रहा था, थूक रिलीज कर रहा था। इसको हम नाम देते हैं लर्निंग बिहेवियर। ये उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर प्रेजेंट नहीं था। उसने अपनी ज़िंदगी के दौरान जो एक्सपीरियंस किया कि जब भी बेल बजती है तो मुझे खाना मिलता है, और जब खाना मिलता है तो वो थूक रिलीज़ करता था। लेकिन एक दिन उसने थूक बगैर ही खाने के रिलीज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका क्या हो चुका था, एक्सपीरियंस हो चुका था और उसने अपने इन्वायरमेंट से ये लर्न कर लिया था। दूसरी एग्जाम्पल हम देते हैं जी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की। डिगर वेस्प खोदने वाली एक तितली है जिसका साइंटिफिक नेम है एमोफिला एड्रियंसी। ये साइंटिफिक नेम है बेटा, इसको आप अंडरलाइन अलग-अलग करेंगे, एमोफिला एड्रियंसी। एमोफिला एड्रियंसी की जो फीमेल है वो क्या करती है, कैटरपिलर, छोटी छोटी तितलियां जो उनको पकड़ती है, उनको मार देती है, वहाँ पे नेस्ट बनाती है और नेस्ट के अंदर अपने एग्स जो है वो क्या करती है, ले करती है और नेस्ट को क्लोज कर देती है। यानी कैटरपिलर को इकट्ठा करना, कैच करना, उनको मारना, फिर घोंसला बनाना, एग देना, ये 4 काम करने के बाद जो फीमेल डिगर वेस्प है वो मर जाती है, डाई कर जाती है। अब क्या होता है, जो एग उसने दिए थे उसमें से लार्वा निकलेगा, वो लार्वा उस खुराक को खाएगा, यानी उन कैटरपिलर को ईट करेगा और फिर वो उड़ जाएगा। अब दोबारा जब यही लार्वा अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंचेगा, एग देने की स्टेज पे पहुंचेगा, तो ये फिर क्या करेगा, ये भी फिर वही करेगा जिस तरह इसकी मदर ने किया था। अब ये उसके अंदर, उसने माहौल से तो नहीं सीखा था, ये किसके अंदर प्रेजेंट था, उसके जेनेटिक मटेरियल, उसकी जिबिल्लत के अंदर प्रेजेंट था, बाय बर्थ उसने सीखा था
इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। द लार्वा आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द एग स्टार्ट फीडिंग ऑन कैटरपिलर किल्ड बाय देयर मदर्स बिफोर डेथ एंड ग्रो टू डिगर वेस्प, और खोदने वाली तितली बन जाता है। ऑल दिस इज कंप्लीटेड विद फ्यू वीक्स एंड इज डन बाय इंस्टिंक्ट ऑफ अ डिगर वेस्प। इंस्टिंक्ट उसकी जिबिल्लत, उसकी बर्थ, उसके जेनेटिक मटेरियल से। जबकि लर्निंग बिहेवियर की हम एग्जाम्पल देते हैं जी, हम एक जो कैट है उसको बंद कर देते हैं किसी भी केज के अंदर, किसी भी पिंजरे के अंदर, और पिंजरे का लीवर जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। लीवर को अगर दबाएंगे तो उसका जो डोर है पिंजरे का वो ओपन हो जाता है। अब क्या हुआ, इसको ट्रायल एरर लर्निंग कहते हैं। ट्रायल कोशिश करना, एरर लर्निंग गलती से सीख जाना। और इसमें क्या होता है कि वो कैट जो है वो इधर उधर घूमती फिरती है उसी पिंजरे के अंदर। अचानक से उसका हाथ जो है वो लीवर पे लग जाता है। अब वो लीवर पे जैसे ही हाथ लगता है तो दरवाज़ा ओपन हो जाता है और वो उस केज से क्या कर जाती है, बाहर निकल। दोबारा जब हम उसको उसी केज के अंदर रखेंगे तो वो बगैर इधर उधर घूमे डायरेक्ट उस लीवर को क्या करेगी, दबाएगी, और उस लीवर के दबाने से दरवाज़ा खोलेगा और वो बाहर चली जाएगी। ये है जी लर्निंग बिहेवियर, जो कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ऑर्गेनिज्म जो है वो गलतियों से या बार बार किसी काम को दोहराने से क्या करता है, सीखता है। अब इसी की हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। बिहेवियर ऑफ डिगर वेस्प इज इंस्टिंक्टिव, जिबिल्लत है, इनहेरिटेंस है, बट इट डज लर्न सर्टेन थिंग्स ड्यूरिंग इट्स ब्रीफ लाइफ। छोटी सी जिंदगी दौरान ये कुछ चीज़ें सीखती है, सच एज लोकेलिटी ऑफ ईच ऑफ इट्स नेस्ट, अपना नेस्ट जो है वो किस जगह पे बनाना है, उसकी लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, ये इन्वायरमेंट से सीखती है। वेर इट हैज़ टू रिटर्न आफ्टर हंटिंग, जहाँ पे ये कैटरपिलर का शिकार करने के बाद क्या आता है, रिटर्न आता है, वापस। लर्निंग बिहेवियर की तीसरी एग्जाम्पल भी है। एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमने स्नेल, घोंघा जो है उसको छोड़ दिया और वो मूव करता है। जैसे ही हम टेबल जो है उसको दबाते हैं, उसके ऊपर ऐसे टिप से या उंगलियों से हम निशान लगाते हैं, ज़रब लगाते हैं, तो वो रुक जाता है। फिर जब आवाज़ ख़त्म हो जाती है वो दोबारा चलना शुरू कर देता है। हम दोबारा टैप करते हैं, वो दोबारा रुक जाता है। तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, जब हम पांचवीं दफ़ा टैप करते हैं तो वो स्नेल जो कि पहले रुक जाता था, अब उसने इस चीज़ पे कोई भी असर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इस टैपिंग की वजह से उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। इस वजह से वो अपनी मूवमेंट जो है उसको क्या करता है, कंटिन्यू रखता है, यानी वो रिंगता रहता है। क्रॉलिंग स्नेल ऑन अ शीट ऑफ ग्लास, ग्लास की शीट के ऊपर, लर्न्स दैट टैपिंग यानी टैप करना और ज़रब लगाना टेबल के ऊपर, हैज़ नो हार्मफुल इफेक्ट, का कोई नुकसान नहीं होता। एंड सीजेस टू रिस्पॉन्ड, और उसको रिस्पॉन्स करना यानी रुक जाना ये ख़त्म कर देता है आफ्टर फ्यू अर्ली रिस्पॉन्सेज, चंद एक रिस्पॉन्सेज या चंद एक एक्सपीरियंस के बाद। तो ये था जी डिफरेंस बिटवीन इंस्टिंक्टिव एंड लर्निंग बिहेवियर। इंपॉर्टेंट है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप किस तरह लिखेंगे, एक एक इसकी डेफिनेशन, पहला डिफरेंस लिखेंगे और एक एक आप इसकी क्या लिख देंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अपने क्वेश्चन मेरे तक पहुँचाइएगा। आज हम चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज को भी स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहली खाली जगह है, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द डैश मेम्ब्रेन एट साइनेप्स। कौन सी मेम्ब्रेन? रिसेप्टर। अगर आप लोगों को याद हो तो रिसेप्टर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक प्री साइनेप्टिक एक होती है पोस्ट साइनेप्टिक। तो रिसेप्टर जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अटैच नहीं होते। तो इस खाली जगह का आंसर होगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अपनी बुक्स जो है वो अपने करीब रख लें और ये खाली जगह MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन और इसके साथ जो ट्रू फॉल्स है वो आप लोग निशान लगाते जाएं। दूसरी खाली जगह है जी, एक्सेस ऑफ डैश हार्मोन इज सेक्रेटेड इन एडिसन डिजीज। जब मैंने आपको मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाया था उसमें हमने मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़े थे। MSH मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये एडिसन डिजीज में बहुत ही ज़्यादा सेक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर डार्क हो जाता है। तीसरी खाली जगह करनी नहीं है, क्रॉस है। चौथी खाली जगह करनी है, डैश आर प्लांट हार्मोन्स विच डिले द लाइफ ऑफ फ्रेश लीफ क्रॉप्स। फ्रेश लीफ क्रॉप्स की जो लाइफ है उसको ये इंक्रीज कर देते हैं।
तो ये कौन से हार्मोन्स हैं जी? साइटोकाइनिन्स इस खाली जगह में आए। पांचवी खाली जगह है ऑल मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन्स हैव वेरी एक्टिव डैश एंड डैश पंप्स। तमाम न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर कौन से पंप लगे होते हैं? सोडियम और पोटाशियम पंप लगे होते हैं। तो ये थी जी खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू और फॉल्स, और साथ में वो कहता है राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ट्रू फॉल्स है जी, इंपल्सेस ट्रेवल मच मोर रैपिडली अलोंग माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। यस, साल्टेटरी इंपल्स के अंदर हमने पढ़ा था द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैविंग नोड्स ऑफ रेनवियर हैव मैक्सिमम स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। तो ये ट्रू है, इस वजह से इसकी कोई और करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बनती। ऑल ग्लायल सेल, ग्लायल सेल्स का मतलब है जी न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लायल सेल्स या न्यूरोग्लायल टिश्यू, ये न्यूरॉन्स के टॉपिक में दूसरा जो पहला पैराग्राफ है उसके तीसरी चौथी लाइन में शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था। और तमाम न्यूरोग्लियल सेल जो है उनके अंदर ग्लायल सेल्स प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे टिश्यू है तो यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। तीसरा ट्रू फॉल्स है जी, साल्टेटरी कंडक्शन इज कैरिड आउट बाय दोज नर्व फाइबर, यानी साल्टेटरी इंपल्स कौन से न्यूरॉन्स के अंदर ट्रेवल करती है? उन न्यूरॉन्स के अंदर जिनमें नोड्स ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होता है। यस, ये भी साल्टेटरी इंपल्स की डेफिनेशन में आप देखेंगे, और ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। चौथा ट्रू फॉल्स है जी, द माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन इज पार्टिकुलरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। यस, माइलिन शीथ जो है वो गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कह सकते हैं, नर्व इंपल्स भी कह सकते हैं। यानी वो वाली न्यूरॉन जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उसमें नर्व इंपल्स की स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती है, और ये भी ट्रू है। पांचवा ट्रू फॉल्स है जी, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड लार्जली बाय सोडियम पंप। यस, आपने अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वहां पे हम देखते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर ज़्यादातर मूवमेंट्स जो है वो किसकी होती है? सोडियम आयंस की होती है, और सोडियम पंप जो है ये मेंटेन करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, और ये भी क्या है? ट्रू है। सिक्स्थ है जी, हार्मोन इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, ये फॉल्स है। हार्मोन्स नए बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं करते, बल्कि जो एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको ये क्या करते हैं? इनिशिएट। हार्मोन्स डू नॉट इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये इसकी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन ये छठा ट्रू फॉल्स जो है ये फॉल्स है, क्रॉस है। इसके अलावा एमसीक्यू जो है, पहला एमसीक्यू आप लोगों ने नहीं करना, टोटल मेरे ख्याल से 5 एमसीक्यू हैं। आखिरी 4 एमसीक्यू जो हैं वो आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि हम ये चैप्टर सारे का सारा पढ़ चुके। और अगर किसी को कोई समझ ना लगे एमसीक्यू की तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है। इसके अलावा पहला शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना और सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं करना, बाकी सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी हम सारे के सारे पढ़ चुके। और पाक सरजमीन शादबाद हमारे ये चैप्टर जो है 17 चैप्टर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 18 होगा। और नेक्स्ट लेक्चर के डिलीवर होने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।